2026 का आगमन हो चुका है और ऐसे में जनवरी का ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए शुभ तो किसी के लिए थोड़े से अचानक के बदलाव लेकर आ सकता है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशियों के लिए आने वाला ये सप्ताह कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। साल की शुरुआत का ये सप्ताह आपको घर परिवार में व्यस्त रखेगा। इस सप्ताह के शुरुआती समय के लिए काम के साथ साथ अपने लोगों के लिए काफी मामलों में सहयोग की स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। बेहतर तालमेल जीवन को अनुकूलता दे सकता है। इस सप्ताह के दौरान यात्रा का योग बनेगा। परिवार में बड़ों के साथ अच्छे रिश्ते आपके बन सकते हैं। दिलों के मामलों में आप दूसरों को भी समय देंगे और साथ निभाना भी आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह के दौरान सेहत आपकी नॉर्मल रहेगी। कुछ मौसम की कठोरता समस्या आपको दे सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान नरसिंह भगवान का पूजन करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह राशि स्वामी की स्थिति मजबूत दिखा रहा है और शुक्र का असर आपको काफी उत्साही भी बनाएगा और अपनों के लिए काफी एक्टिव भी आप रहेंगे। घर पर कुछ पूजा पाठ के काम होंगे जिनके कारण आप व्यस्त भी रहेंगे। इस सप्ताह के दौरान छात्रों के लिए मेहनत भी बनी रहेगी और अपने परिणामों को लेकर आप काफी अधिक संजीदा भी रहने वाले हैं। इस सप्ताह के दौरान सेहत को लेकर लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान शुक्रदेव को मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के दौरान संवाद और संपर्कों का मजबूत संयोग देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी चतुराई दूसरों पर अपना असर डालने वाली रहेगी। बोलचाल से लोग प्रभावित होंगे जिससे रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। परिवार में छोटे सदस्यों के साथ समय अच्छा बीतेगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी संभव है। संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी और अगर आप सभी के साथ सहयोग भावनात्मक जुड़ाव गहरा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य भाग में धन को लेकर कुछ सोच विचार करना भी पड़ सकता है। सेहत आपकी सामान्य रहेगी लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह भगवान गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से ये सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। घर परिवार के मामलों में आपकी भूमिका निर्णायक होगी और अपनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आप उन्हें अच्छे से निभा पाएंगे। फैमिली लाइफ में मधुरता आएगी और किसी पुराने मतभेद का समाधान भी इस सप्ताह हो सकता है। यात्रा के भी योग आपके लिए बने हुए हैं जो कि आपके लिए बेहद ही लाभदायक रहेंगे। सेहत के मामले में फूड हैबिट्स को लेकर आपको लापरवाही नहीं बरतनी वरना पेट से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में आ सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कामकाज में व्यस्तता लेकर आ रहा है। कुछ कामों को लेकर नेतृत्व क्षमता भी आपके लिए बढ़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग आपको मिलेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता का माहौल रहेगा। फैमिली के संबंधों में स्पष्टता और विश्वास बढ़ेगा। भाई बंधुओं के साथ अच्छा सहयोग आपका रहने वाला है। सप्ताह के अंत में खर्च आपके बढ़ सकते हैं इसलिए बजट का आपको ध्यान रखना है। सेहत अच्छी रहेगी। इस समय फिटनेस को लेकर आप काफी कुछ थकान में होंगे तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि खुद के लिए आराम करने को समय निकालें। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह श्री विष्णु जी के नामों का स्मरण करना चाहिए। इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए मेहनत और अनुशासन का समय ये दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी सूझबूझ से कठिन काम भी सरल बनेंगे। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। घरेलू मामलों में बच्चों की ओर से पेरेंट्स के लिए कुछ कामों की अधिकता रहेगी। लगातार कुछ न कुछ काम बने रहेंगे। जीवन में थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। आपसी बातचीत को लेकर जितना शांति से आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छे मौके आपको मिलेंगे। सेहत को लेकर लापरवाही आपको नहीं बरतनी, खासकर नींद और दिनचर्या पर आपको ध्यान देना है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह संतुलन बनाए रखने को कह रहा है। कार्य क्षेत्र में साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ के योग बनेंगे और सहयोगियों का आपको साथ मिलेगा। परिवार में आपसी तालमेल बेहतर होगा और किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकल सकता है। सप्ताह के मध्य के दौरान आपको अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आपके खर्च भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सेहत आपकी सामान्य रहेगी लेकिन बदलते मौसम से सावधान रहना जरूरी है। इस सप्ताह कुछ नई चीजों की खरीदारी का भी आपको मौका मिल सकता है।
उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। ये सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवर्तन तो देगा, पर वो आपके लिए कुछ अनुकूल भी रहेंगे। कामकाज के सिलसिले में ट्रैवलिंग का ये समय बन रहा है। इस समय नए लोगों के साथ मुलाकात भी होगी और उनके द्वारा बताए गए कुछ प्रपोजल काम भी आपके आ सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक रहेंगे। परिवार में बड़ों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा और किसी जरूरी काम में बेहतर फैसले को भी लेने में आप सक्षम रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय में उनका सहयोग रहेगा। अपनों को लेकर रिश्तों की गहराई बढ़ेगी और आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सेहत को लेकर थोड़ी सी सतर्कता जरूरी है, खासकर तनाव से आपको दूरी बनाकर रखनी है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह भगवान शिव का ध्यान और जप करना चाहिए। इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए भाग्य का साथ बना रहेगा। शिक्षा, यात्रा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। परिवार में उत्सव या मांगलिक कार्यों के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस सप्ताह के दौरान किसी बड़े सदस्य की ओर से आपके लिए सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार आपके दिल को खुश कर सकता है। इस सप्ताह के दूसरे भाग में आर्थिक मामलों को लेकर कंट्रोल की स्थिति कुछ कमजोर दिख सकती है। सेविंग्स के लिए खुद को लगातार आपको मनाना होगा, तभी आने वाले कल के लिए कुछ अच्छी प्राप्ति आप कर पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह विष्णु भगवान जी को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह मेहनत तो बनी रहने वाली है और काम के सिलसिले में टाइम कम ही आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी लगन रंग लाएगी और वरिष्ठों से प्रशंसा भी आपको प्राप्त हो सकती है। फाइनेंस के लिए आप कोशिशें पूरी करेंगे। इस सप्ताह कुछ ऐसे जोखिम भरे निवेश भी आप कर सकते हैं जो शायद जल्द ही आपको लाभ न दे पाए। वैसे इस सप्ताह खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। परिवार में आपकी सलाह को महत्वता दी जाएगी। रिश्तों के मामलों में कुछ न कुछ बाहरी बातें आपका असर डाल सकती हैं। कुछ मामलों में समय की कमी खल सकती है। सेहत को लेकर पीठ या फिर जोड़ों में हल्की परेशानी आपको दिख सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए कुछ मामलों में समय लाभ देने के मौके दिखा रहा है। काम में बदलाव या फिर नई सोच प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। अगर बिजनेस की बात की जाए तो आपके विचारों को दूसरे लोग पसंद कर सकते हैं। किसी नए अवसर के चलते कुछ मुनाफा भी आपको मिल सकता है। मित्रों और परिवार के साथ तालमेल बेहतर होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। पढ़ाई की अगर बात की जाए तो बच्चे इस समय जितना फोकस बनाकर रखेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के दौरान धन से जुड़े मामलों में समझकर ही आपको निर्णय लेना होगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, बस नींद की कमी से आपको इस दौरान बचना है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह भगवान शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए। यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए कामकाज की अधिकता दिखा रहा है और इमोशनल लेवल पर आप काफी हैवी रह सकते हैं। सप्ताह के दौरान अपने बजट को आपको संभाल कर ही चलना होगा। कारोबार हो या फिर नौकरी, मेहनत का उचित फल आपको मिल सकता है। रुके हुए काम आपके इस दौरान अब पूरे होंगे। परिवार में सुख शांति के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से सहयोग प्राप्त होना आपको मजबूती भी दे सकता है। आप एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सप्ताह के अंत में यात्रा के योग बन रहे हैं। सेहत को लेकर मौसम से संबंधित आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह धर्म स्थल पर कुछ सेवा कार्यों में शामिल होना चाहिए, जिससे आपका भाग्य प्रबल हो सकता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।